हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 15 कविता के लिए शांति निकेतन का प्रश्न उत्तर करते हैं। कस्तूरी क्लास 5 चैप्टर 15 अध्याय का नाम है कविता के लिए शांति निकेतन। आइए पहले प्रश्न की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न। क का ऑप्शन नंबर 2 सही है, नर्सरी में। ख का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्रजेश्वर। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, नारियल के। घ का ऑप्शन नंबर 1 सही है, शांति निकेतन। उसके बाद आगे है प्रश्न उत्तर करने के लिए। पढ़ो, समझो और उत्तर दो। क रविंद्रनाथ ठाकुर का बचपन किसकी देखरेख में गुजरा? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर का बचपन उनके घर के नौकर ब्रजेश्वर की देखरेख में गुजरा था। ख प्रश्न है, रेलगाड़ी के विषय में सत्य के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर है सत्य रेलगाड़ी के विषय में कहता था कि रेलगाड़ी एक खतरनाक साधन है तथा वह लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। इसी कारण सत्य रेलगाड़ी को मौत का फंदा कहकर पुकारता था। प्रश्न संख्या घ रविंद्र की कविताएं पढ़ने के बाद उनके शिक्षक और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर होगा रविंद्र की कविताएं पढ़ने के बाद उनके शिक्षक और पिता दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इस कार्य को मन लगाकर पूरा करने के लिए उसे प्रेरित भी किया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर अंग की ओर। प्रश्न है, कविता लिखने के लिए उन्हें कौन सा स्थान बेहतर लगा? तो अंग का आंसर होगा कविता लिखने के लिए उन्हें शांति निकेतन में स्थित बगीचे की वह जगह अच्छी लगी जहां एक नारियल का पेड़ खड़ा था। प्रश्न संख्या 4 उन्हें इंग्लैंड भेजने का क्या कारण था? तो उत्तर होगा रविंद्र के भविष्य की चिंता करते हुए तथा वहां रहकर कानून की पढ़ाई करने के उद्देश्य से उन्हें इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके प्रश्न लिखिए। ठीक है, तो उत्तर का प्रश्न करना है। तो क का होगा सत्य रविंद्र को कहाँ जाने के लिए मना करता था। ख रविंद्र की कविताएं किस किस ने पढ़ी? ग रविंद्र का उपनयन संस्कार कब किया गया? घ रविंद्र को इंग्लैंड किसके सुझाव पर भेजा गया? तीसरा प्रश्न, रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार। अब आते हैं भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर करते हैं। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न, निम्नलिखित के विलोम लिखे उल्टा लिखना है। प्राचीन नवीन, आरंभ अंत, मृत्यु जन्म, कीर्ति अपकीर्ति, आस्तिक नास्तिक, कठोर सरल, साकार निराकार, सत्य असत्य, स्वाधीन पराधीन, रक्षक भक्षक। ठीक है, इस प्रकार विलोम होगा। दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर भरिए। तो क का आंसर है सोच समझकर। ख चारों तरफ। ग का आंसर है शाम। घ का आंसर है जल्दी जल्दी। अंग का आंसर है बहुत। प्रश्न संख्या 3 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क जहाँ अनाथ रहते हैं अनाथालय, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो परिचित न हो अपरिचित, विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक, लेख लिखने वाला लेखक। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। घन का दो अर्थ होता है, बादल और घना। घन का अर्थ बादल का वाक्य बनाएंगे, आकाश में घन छाए हुए थे, यानी आकाश में बादल छाए हुए थे। घन का दूसरा अर्थ होता है घना। इसका वाक्य है, वहाँ एक सघन वन था, यानी वहाँ एक घना वन था। भाग का अर्थ है भाग्य और हिस्सा। ठीक है, तो भाग का अर्थ भाग्य से वाक्य बनाएंगे, उसका भाग अच्छा निकला जो उसे नौकरी मिल गई। मतलब भाग मतलब भाग्य, उसका भाग्य अच्छा निकला जो उसे नौकरी मिल गई। भाग का दूसरा
होता है हिस्सा, भाग का अर्थ हिस्सा से वाक्य बनाएंगे सबको अपना अपना भाग मिल गया, मतलब सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। सुर का अर्थ है देवता तथा गाने का सुर, सुर का अर्थ है देवता से वाक्य बनाएंगे सुरलोक में सब खुश रहते हैं, यानी देवता लोक में सब खुश रहते हैं। सुर का अर्थ है गाने का सुर, इससे वाक्य बनाएंगे गीत को सही सुर में गाओ। ठीक है। फल, फल को दो अर्थ है परिणाम और खाने वाला फल, फल का अर्थ परिणाम से वाक्य बनाएंगे अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। फल का अर्थ है खाने वाला फल से वाक्य बनाएंगे आम फलों का राजा है। ठीक है, आम फलों का राजा है। फिर 5वां प्रश्न, निम्नलिखित के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची समानार्थक शब्द लिखना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा ताल, सर, सरोवर, जलाशय, तालाब। भूमि का समानार्थक शब्द होगा पर्यायवाची शब्द धरा, धरती, वसुंधरा, मही, भू। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, सूरज, दिवाकर, भानु, दिनकर। फूल का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है घन, मेघ, घटाए, जलधर। इसके बाद हम 6ठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरा करो। तो क का आंसर है अरे छोटी सी बात थी, तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया। ख का आंसर है जब से अनिल ने नया काम शुरू किया है उसकी तो किस्मत खुल गई। ग का आंसर है अध्यापिका जी खिल खिल में बहुत कुछ सिखा देती है। घ का आंसर है प्रभात और दीपक के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है, यहाँ पर स्वभाव होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। अंगा, अपनी चीज का नुकसान होता देखकर सभी का खून खौलने लगता है। ठीक है, इस प्रकार मुहावरा का वाक्य बनाएंगे। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में इक जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर उत्तर दिया गया है। परिवार धन इक पारिवारिक, समाज धन इक सामाजिक, धर्म धन इक धार्मिक, संसार धन इक सांसारिक, वर्ष धन इक वार्षिक, सप्ताह धन इक साप्ताहिक, इतिहास धन इक ऐतिहासिक, अर्थ धन इक आर्थिक। ठीक है, इस प्रकार से सफल कविता के लिए शांति निकेतन। ठीक है, चैप्टर 15। इसके बाद का हम वीडियो लाएंगे अध्याय 16 कीमती उपहार। तो कस्तूरी क्लास 5 का 1 से लेकर 18 सभी प्रश्नोत्तर हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर, तो कृपया सभी वीडियो का आप देखें। अगला वीडियो हम कीमती उपहार का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।